हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन पेपर और ये पार्ट 3 है वीडियो का। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस में लगभग 25 क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है और दिखाया भी है, और ये पार्ट 3 में आप बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। ये एक सीरीज़ चल रही है जिसमें आप सारे क्वेश्चंस देखेंगे टीजीटी बायोलॉजी 2010 के, और आगे और भी ईयर्स के देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग लेइंग मैमल। इनमें से कौन सा एग लेइंग मैमल है? और ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 है मोंगूसे, एंड ऑप्शन बी है प्लेटेपस और प्लेटाइपस कैसे कहेंगे, और 3 है वेल, और 4 है ऑप्शन मोल। ठीक है, तो इसमें एग लेइंग कौन सा होता है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। A coral reef laying close to the shore of some volcanic island is known as। ऑप्शन 1 है एटॉल, ऑप्शन बी है कोरल आइलैंड, ऑप्शन सी है बैरियर रीफ, और ऑप्शन डी है फ्रिंजिंग रीफ। कोरल रीफ को हम लोग हिंदी में प्रवाल भित्ति बायोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं कोरल रीफ के, इनमें से कौन सा वॉल्केनिक जो आइलैंड होता है उसका जो शोर होता है उसके क्लोज में है। ठीक है, तो ये जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं? टाइप्स हैं। तो कोरल रीफ क्या होते हैं? ये एक क्या है? प्रवाल उष्ण कटिबंधीय सागरों, ठीक है, में पाया जाने वाला चूना प्रधान जीव होता है। इसमें कठोर खोल के भीतर मुलायम जीव पाया जाता है, और ये 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है? ये सर्वाइव करता है। ये कम गहराई पे पाया जाता है। क्यों कम गहराई पे पाया जाता है? क्योंकि ज़्यादा गहराई पे क्या होता है? सूरज वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है, और सूरज का जो प्रकाश होता है वो वहाँ पहुँच नहीं पाता है। जब ज़्यादा गहराई होगी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रवाल के मरने पर जो दूसरा प्रवाल जो होता है उसी के ऊपर एक कड़ी के रूप में विकसित होता है। इस तरह क्या होता है कि दीवार की जो भांति होती है, ठीक है, उस संरचना बन जाती है, निर्माण होता है, और उसी को प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी याद रखिए कि जो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे है, जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर। ठीक है, बैरियर रीफ बोलते हैं। तो इसमें भी बहुत तरह के टाइप होता है, तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो फ्रिंजिंग रीफ है। इसके बारे में मैंने और भी बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उतना मिला नहीं। ठीक है, तो फिर अगला हम लोग चलते हैं। नहीं, इसका सही आंसर दिया था वो था फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, इसका राइट आंसर यही था। उसके बाद है नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर, इफाइरा लार्वा इज़ फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। ठीक है, ये जो लार्वा है ये किसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है? ये होता है ऑरेलिया में, या ओबेलिया में, या फाइसेलिया में, या एडमसिया में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन 1। बाकी के भी आपको ये जो 2 हैं ऑरेलिया और ओबेलिया, ये आप को पढ़ना चाहिए। जीनियस, ये एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको पता है कि ओबेलिया में कौन सा लार्वा पाया जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? वो है 29, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज। ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 है 8, ऑप्शन 2 है 16, ऑप्शन 3 है 32, और ऑप्शन 4 कौन सा है? वो है 64। तो यहाँ पे क्या है कि आप जब फ्यूनेरिया किसके अंडर में आता है?
ब्रायोफाइटा के अंदर में आता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में आपका 3 डिवीज़न आपने देखा होगा होता है। एक होता है एक मिनट इसको ब्लैक से लिखते हैं ताकि ज़्यादा सही समझ में आए। पैटिकॉप्सिडा होता है, ठीक है। एक होता है एंथो सिरोप्सिडा होता है, और तीसरा जो होता है वो ब्रायोप्सिडा होता है, ठीक है। 3 होता है। तो पैटिकॉप्सिडा में आप क्या पढ़ते हैं, रिक्सिया, याद रहेगा ये एक सीक्वेंस है, और इसमें आप पढ़ते हैं मर्केंशिया। फिर एंथोसिरोप्सिडा में आप एंथोसिरोस पढ़ते हैं, ठीक है। और जो है कि ये ब्रायोप्सिडा जो है इसमें भी आप आगे के पढ़ते हैं, जैसे मॉसेस आ गया और फ्यूनेरिया आ गया। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो फ्यूनेरिया है वो ब्रायोफाइटा का क्या है, इवॉल्व्ड एक ग्रुप है, ठीक है, ये जीनस है। तो इसमें आपको जो है मिलेगा, आपको डेवलप मिलेगा। इसका जो स्पोरोफाइट है, जो इसका ओवरऑल प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको डेवलप मिलेगा। और यहाँ पे जो जब इसके कैप्सूल की बात करते हैं तो आपको कैप्सूल में कैसा स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, और फिर ये ऐसे होता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें नीचे आपको सेटा मिलेगा और यहाँ मिलेगा एपोफाइसिस मिलता है, और बीच में मिलता है आपको कॉलुमेला मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में एक लिड होती है जिसको बोलते हैं ओपरकुलम बोलते हैं, ठीक है। ओपरकुलम ये लिड की तरह काम करता है, और इसी के नीचे जो है वो प्रेजेंट होता है पेरिस्टोम, ठीक है। पेरिस्टोम प्रेजेंट होता है, 2 रो में होता है, ठीक है। 2 रो में होता है, ठीक है। 2 रो में जो है 16 + 16 होता है = 32 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 32 है। तो ये इसका तो आपको क्या करना है कि प्रिमिटिव भी ब्रायोफाइटा और एडवांस एक मेंबर पढ़ना चाहिए, बल्कि आपको हर एक डिवीज़न का एक पढ़ लेना चाहिए। जैसे रिक्शिया मर्केंशिया भी इम्पॉर्टेंट है, और एंथोसिरोस भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद मॉसेस का स्फैग्नम भी इम्पॉर्टेंट है, और फ्यूनेरिया भी। तो आपको अगर टीजीटी निकालना है, ठीक है, टीजीटी का एग्ज़ाम निकालना है, तो कम से कम यूजी लेवल के ये ब्रायोफाइटा के ये जो मैंने 4-5 आपको जीनस बताए हैं, इनके बारे में आपको कहीं पर नोट्स बना लेना चाहिए, तभी जो है प्रिपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन क्या है, सिनसाइटियल एपिडर्मिस कहाँ पे पाया जाता है, इन प्लेनेरिया, एस्केरिस, अर्थवॉर्म या स्टारफिश में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, एस्केरिस में होगा। ये इसका जो है एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जावा मैन वॉज डिस्कवर्ड बाई, किसने डिस्कवर्ड किया था, WC ये पी ने किया था, ठीक है, या पाई बोलेंगे इसको, या यूजीन डुबायस बोलेंगे, डार्विन, या सी जो है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ये, ठीक है, डुबायस करके। 31 का नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्रोसेस। सबसे पहला है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड ऑप्शन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और थर्ड ऑप्शन है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसको TCA भी बोलते हैं, क्रेब साइकिल, और जो थर्ड है वो है हिस्टोलाइसिस ऑफ टिश्यू। तो ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है आपको जानना चाहिए, साइटोप्लाज्म में होता है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसमें होता है, लाइसिस मीन्स टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन होता है वो टूटता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या होता है, एक सिंपल शुगर होता है जो कि क्या होता है बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये काम जो है आपको लीवर में या मसल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो लीवर में होता है, और उसके बाद है ट्राई कार्बोक्सिलिक जो एसिड साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो राइट आंसर सी होगा। और हिस्टोलाइसिस ऑफ टिश्यू यानी मतलब टिश्यू का टूटना, ठीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन थे इसमें थर्ड सही है। तो आपको ऑर्गेनेल के बारे में भी पढ़ना चाहिए, और जो कुछ ऑर्गेनेल्स है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, लाइसोजाइम हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गया, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया,
और प्लास्टिड हो गया, ये जितने भी ऑर्गेनेल हैं इनमें क्या क्या फंक्शन होते हैं इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कुछ क्वेश्चन इससे भी आएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट 33, स्पोरोकार्प ऑफ मार्सेलिया इज़, ऑप्शन क्या है, ये क्या होता है, हेट्रोस्पोरस होता है ऑप्शन 1, और ऑप्शन डी क्या है, बाइस्पोरस होता है, या ऑप्शन 3 क्या है, होमोस्पोरस होता है, ठीक है, या फिर ऑप्शन 4 है नॉन स्पोरस होता है। तो मार्सेलिया कौन सा होता है, हेट्रोस्पोरस होता है। तो प्रिमिटिव जो मेंबर्स होते हैं और जो एडवांस इवॉल्व होते हैं उनकी जो खास जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो चाहे वो टेरिडो हो, इनके जो प्रिमिटिव वाले और हाईली इवॉल्व वाले जो मेंबर्स हैं, जो जीनस हैं, ठीक है, इनका एक एक जीनस तो आपको पढ़ लेना चाहिए, जो भी आपने यूजी में पढ़ा था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 है, वो क्या है, 35 नहीं 34 है, स्टील विदाउट पिथ इज़ कॉल्ड, ठीक है, एक ऐसा स्टील जो जिसमें कि पिथ नहीं होता है उसको क्या कहेंगे, मेरी स्टील, बी ऑप्शन प्रोटो स्टील, सी ऑप्शन यो स्टील, या 3 ऑप्शन डी डेक्टाइलो स्टील। तो अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको बनाई थी अपने इस चैनल पे, प्रीत बायोलॉजी पे, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका एक जो क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन जो है आपके इसमें से आएंगे, स्टील पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये टेरिडोफाइटा का क्या स्पेशल फीचर होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटो स्टील होता है, एक होता है साइफोनो स्टील, जो प्रोटो स्टील होता है उसमें पिथ नहीं होता है, इसीलिए नॉन मेडुलेटेड बोलते हैं। जो साइफोनो स्टील होता है वो मेडुलेटेड होता है, क्योंकि वहाँ पिथ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे नहीं की बात पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, प्रोटो स्टील होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेटिक टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पे कौन सा एक इक्वेटिक टेरिडोफाइटा है, लाइकोपोडियम ऑप्शन, या अजोला, बी, सी इक्विसेटम, या टेरेस, ठीक है। तो ये तो बहुत ही फेमस है, जब आप पढ़े होंगे तो आपको ये रटवाया जाता था या ऐसे ही पता हो जाता था, ठीक है, तो अजोला है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शोज सेकेंडरी ग्रोथ, इनमें से कौन सा जो है टेरिडोफाइट वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, वो है आइसोईड्स करता है, ठीक है। तो कोई भी जीनस में जो कोई ख़ास बात होती है, ठीक है, तो वो ख़ास बात पूछी जाती है, ठीक है, जो चीज़ सेम समय है वो नहीं, लेकिन जो अलग तरीके की अगर कोई फीचर पाया जाता है किसी में तो वो पूछा जाता है। तो आप इस हिसाब से जीनस को पढ़ा कीजिए, ठीक है, कि उसी जीनस में है उसके और दूसरे में नहीं है, उस प्लांट के उस ग्रुप में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, पॉलीमॉर्फिज्म इज़ सीन इन, किस में देखने को मिलता है, सिलेंट्रेटा में, एनेलिडा में, ऑर्थोपोडा में, या इकाइनोडर्मेटा में। तो किस में देखने को मिलता है, ये देखने को आपको मिलेगा सिलेंट्रेटा में, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म आपको सिलेंट्रेटा में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो जीनस में जो जब उनकी लाइफ साइकिल देखेंगे, ठीक है, उनका कोई अगर जीनस लेंगे सिलेंट्रेटा का, तो आपको एक से ज़्यादा तरह का आप उसका फॉर्म देखेंगे किसी एक जीनस का। तो इस जो शेप होता है वो थोड़ा सा वेरी करता है, तो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 38, मेटाबॉलिक वेस्ट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस डाइजेशन, एक्सक्रीशन और मसल एक्टिविटी या टिश्यू रेस्पिरेशन। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूजी में तब भी पूछा जाता है कि जो चीज़ भी हम लोग खाते हैं वो फाइनली किस चीज़ में जो होता है वो टूटता है। पहले तो ये बताइए आप, ठीक है, कुछ भी आपने खाया तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, जब रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो भी वाटर होता है। तो उसी ये वाटर की बात कर रहा है कि ये जो बाई प्रोडक्ट होता है वो किस प्रोसेस से मिलता है, वो मिलता है रेस्पिरेशन से, ठीक है, जब रेस्पिरेशन करेंगे तो मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन दूसरी तरह से घुमा के पूछेगा और ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रोफेसर डी पंत, ठीक है, हैज़ डिवाइडेड
जिम्नोस्पर्म को उन्होंने कितने डिवीज़न में डिवाइड किया था? 4 में, कि 3 में, कि 6 में, कि 8 में? किस में किया था? 3 में किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट ब्रायोफाइटा इज़। ये तो रटा रटाए वाली क्वेश्चन है। ये जब भी आप ब्रायोफाइटा का नीट लेवल की जब कोई एग्ज़ाम कोई बुक उठाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको सबसे बड़ा, सबसे छोटा, कौन सा जीनस, ठीक है, चाहे वो चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, आपको देखने को वहाँ मिलता है। तो आपने भी पढ़ा होगा। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है रिक्शिया, और ऑप्शन बी है वो है डाउसोनिया, ठीक है। और ऑप्शन 3 है एंथोसिरोस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एंथोसिरोस का कॉमन नेम क्या है। और 4 क्या होता है? मरकेंशिया, ठीक है। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि मरकेंशिया का स्पेशल एक कोई फीचर होता है, वो क्या होता है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में आप ये बोलिए, क्योंकि ये एक कंपटीशन होता है। आप जब आंसर देंगे तो आपके अंदर भी रहेगा कि हम और पढ़ें और जवाब दें। ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन देखने के बाद आप जान गए होंगे कि सबसे बिगेस्ट जो ब्रायोफाइटा होता है वो कौन सा होता है? डाउसोनिया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैंने स्टील पे एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को अभी भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ये टॉपिक तो आता नहीं है, जबकि 1-2 जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से पूछा जाता है, इतना तो पक्का है, ठीक है। तो आप उसे फिर से देख लीजिएगा। वो वीडियो मैंने यही सोच के बनाया ही था, यही सोच के कि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आराम रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि किसका जो स्टेम है, प्रोटोस्टिल है, किसके स्टेम में पाया जाता है? तो टेरिस, लाइकोपोडिया, मार्सेलिया या टेरिडियम। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था ये कि जो प्रोटोस्टिल होता है वो प्रिमिटिव होते हैं टेरिडोफाइटा के, उसमें पाया जाता है। और एडवांस जो होता है उसमें आपको साइफोनोस्टील जो है वो देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे उनके एडवांस मेंबर्स हैं, जीनस हैं टेरिडोफाइटा के। तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक टफ है। मैंने उसको बस उतना बताया है आपको कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो स्किप मत कीजिएगा, आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि उस वीडियो को देख लें अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्वेश्चन नंबर जो है वो यहाँ पर, टेरिडोफाइटा आर नोन एज, टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, फेनोरोगैम्स बोलते हैं, या क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, या एम्फीबियन ऑफ द किंगडम बोलते हैं। तो एम्फीबियन ऑफ द किंगडम किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को बोलते हैं, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल भी है और वाटर में भी रहता है, दोनों जगह रहता है इसीलिए। और वैस्कुलर जिसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, और टेरिडोफाइटा में ये मिलना शुरू हो जाता है, इसीलिए इनके जो मेंबर्स हैं उनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। अब आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्रिप्टोगैम्स तब किसको बोलते हैं, और फेनोरोगैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइकोपोडियम एग्जिबिट। क्या लाइकोपोडियम इसमें शो करता है? हेट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी, बोथ हेट्रोस्पोरी एंड होमोस्पोरी, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। ये कौन सा शो करता है? होमोस्पोरी करेगा, ठीक है। तो जो इसके प्रिमिटिव फॉर्म होते हैं वो सिंपल होते हैं, और वहाँ पे आपको होमोस्पोरी मिलेगा। और जैसे जैसे आप जो है कि आगे बढ़ते जाएंगे, और जो जीनस होंगे, मेंबर्स होंगे, वहाँ पे वो और इवॉल्व होते हैं, और वहाँ पे आपको हेट्रोस्पोरी भी देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे भी समझ जाएंगे कि लाइकोपोडियम में होमोस्पोरी पाया जाता है। उसके बाद है 44, ट्रेबिकुलेई प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सिलेजिनेला, ठीक है। ये जो प्रेजेंट होता है ट्रेबिकुलेरी, ये सेजिनेला में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और स्टेम के ये किस पोर्शन में प्रेजेंट होता है? एंडोडर्मिस में, या एपिडर्मिस में, पेरिसाइकल में, या कॉर्टेक्स में? तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंडोडर्मिस में। मैंने क्या बोला? जिस जीनस का जो खास बात है उसको आप ज़रूर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, इक्विसेटम, ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको सिलेजिनेला में पाई जाती हैं अलग, और चूँकि लाइकोपोडियम जो है वो प्रिमिटिव है एकदम से, इसीलिए उसके बारे में भी पूछता है ज़्यादा।
तो अगर टीजीटी निकालना है तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, विच इज़ मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। कौन सी चीज़ ये जो 4 में दी हुई है सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है? यह है पायरुविक कार्बोक्सिलेज या हेक्सोकाइनेज या आरयूडीपी कार्बोक्सिलेज या नन ऑफ दीज। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन जो है वो सी पाया जाता है, आरयूडीपी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो फाइनली जो है यहाँ पे आपको लगभग 45 क्वेश्चन मिल गए, जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस भी कर दिया है। आप सारे वीडियोस को बराबर देखते रहें, क्योंकि मैंने साथ साथ में मैंने बताया भी है कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें। आप अक्सर ये चीज़ पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है जो 2-3 लाइन में हम मतलब मैं बता सकूं या कोई भी बता सके। तो आप वीडियोस को जब देखेंगे सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे से समझ में आने लगेगा। तो आगे की सीरीज़ को देखने के लिए प्रीत बायोलॉजी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हो ना हो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए मैं मेहनत करती हूँ, तो इसीलिए आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये प्रीत बायोलॉजी की प्लेटफॉर्म और बढ़े और इसमें काम करने का और मन करे मेरा। और मैं कोशिश करूँ कि सारे पेपर्स को मैं डेली का डेली कुछ ना कुछ अपलोड करूँ और तैयार हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।